मैं स्क्रीन के ऊपर इस स्टेटमेंट को चला रही हूँ। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। देखिए जी, सबसे पहले इसके अंदर अवाम को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है दैट वी आर नॉट टेररिस्ट। पाकिस्तान इज़ नॉट ए टेररिस्ट कंट्री। टेररिज्म जो कर रहा है वो भारत कर रहा है, बलूचिस्तान के अंदर, भारत कर रहा है कश्मीर के अंदर। अच्छा। What they are doing is they are suppressing people in Kashmir. They are doing genocide in Kashmir. अच्छा। और जो वो बलूचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू, जो कि BLA है और BLF है, वो इंडिया की प्रॉक्सीज हैं। अच्छा। और एज ए नेशन हम इन प्रॉक्सीज का मुकाबला करेंगे और हम जानते हैं हमारा दुश्मन जो है इन प्रॉक्सीज को यूज़ करके हमारी कंट्री के अंदर सैबोटाज फैलाना चाह रहा है। अच्छा। फर्स्ट थिंग, जहाँ तक बात रह गई, वो कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल, हमारी नौजवान नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह इतनी समझदार है, हम जानते हैं कि who is the terrorist. We are not the terrorists, they are the terrorists. ठीक है। इंडिया बेसिकली wants to be a regional bully. भारत चाहता है कि पाकिस्तान को वो थप्पड़ मार के चुप करा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा। अगर उनके पास फौज है तो पाकिस्तान के पास भी इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी सलाहियत मौजूद है। सर, ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया किसके पास बॉर्डर के उस पार कितनी कैपेबिलिटी है उनकी आर्मी के पास, हमारे पास क्या कैपेसिटी है, हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी है। लेकिन ये देखिए, मोदी साहब पाकिस्तानी यूथ को पुकार रहे हैं। ठीक है, यूथ सबको बड़ी प्यारी होती है। यूथ में क्या होता है, 16 से लेके 28-27 साल की जो जनरेशन होती है वो यूथ में आती है। उन्हें बोल रहे हैं कि टेररिज्म एक बीमारी है, इस बीमारी से आप लड़ो, वरना फिर मैं तो हूं ही। तो ये देखिए, मोदी साहब ने आज तक कभी किसी नेशन के लिए ऐसे वर्ड्स यूज नहीं किए। क्या वो हमें प्रोवोक करना चाहते हैं कि हम भी इसी तरह की नैरेटिव बिल्ड करना शुरू करें? मोदी साहब को एक ना डिलेमा है कि ये पाकिस्तान जो है ये भारत के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, पाकिस्तान जो है वो फंडिंग कर रहा है। दैट इज़ ऑल रॉन्ग, दैट इज़ ऑल प्रोपेगेंडा, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बेसिकली भारत दहशतगर्दी का इसलिए, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, वो इसलिए शिकार है क्योंकि उसने लोगों को इतना सप्रेस किया हुआ है। जब आपको आपके राइट्स नहीं मिलेंगे कश्मीर में, जब आपके बड़ों को आपके सामने मार दिया जाएगा, डेफिनेटली वहाँ की जो अवाम है, दे विल, जब उनके पास ऑप्शन नहीं होगी कोई, दे आर गोना पिक अप अ गन, दे विल आर्म देमसेल्व्स, क्योंकि आप उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम की कॉज पे नहीं आ रहे। ये कह रहे हैं ये पाकिस्तान कर रहा है, ये पाकिस्तान कर रहा है। व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम? द कॉज इज कश्मीर। जो कश्मीरी लोगों का हक है वो उनको दिया जाए, कश्मीर पे जुल्म ना किया जाए। जिस तरह मोदी ने तकरीबन 2014 से लेके अभी तक अपनी आवाम को, अपनी एक जनरेशन को एक पट्टी पढ़ाई थी कि इंडिया एक विश्व गुरु बन गया है। इंडिया अब चीन की भी नहीं सुनता, इंडिया अमेरिका की भी नहीं सुनता। जिस तरह वो अपने जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी वो लेज़र वाली आंखें दिखाते थे कि ये देखो इसकी लेज़र आइज़ है। उनकी अभी जिस किस्म के बयानात आ रहे कि US इन यूनाइटेड स्टेट, इस किस्म के बोंडे बयानात आ रहे हैं और इंडिया से खुद आवाज़ें उठ रही है कि आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन सिंदूर, और पाकिस्तान ने जिस किस्म के एलिगेशन, उनके हिसाब से उन्होंने, पाकिस्तान ने एलिगेशन लगाए हैं कि पाकिस्तान ने उनके 5 तैयारे गिराए हैं। लेकिन आप उसको डिनाई क्यों नहीं कर रहे क्लियरली? वो कहते हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू है, हम इसलिए कुछ नहीं कह सकते। वो कह रहे जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम अपना नुकसान नहीं बताएंगे। तो ये तो सिंपल सी बात है ना कि तैयारे गिरे हैं। अच्छा। जिस तरह पाकिस्तान के, उसने कहा कि हमने भी तैयारे कुछ न कुछ गिराए, हमें पता नहीं है। पाकिस्तान ने क्या कहा कि हमारे सारे तैयारे महफूज है। अब देखो, इंडिया की जो वो इमेज थी ना वो पुश हो गई है, उसमें उसमें जितनी हवा थी ना वो ख़त्म हो गई, वो गुब्बारा खाली हो गया है। अब देखो, जिस तरह अभी वाशिंगटन पोस्ट, द गार्डियन, इवन इंडिया के जो न्यूट्रल, जिस तरह करण तापर जैसे अच्छे जर्नलिस्ट है, वो खुद अपने हुकूमत से पूछ रहे हैं कि आप बता दो कि आपने क्या अचीव किया है। और जिस तरह पाकिस्तानियों ने दिखाया कि पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया कि देखो पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट नहीं थे। ये जो मोदी है ना, ये बेसिकली हमें प्रोवोक करना चाह रहा है। अच्छा। हाँ, ये अपना जो इलेक्शन आ रहा है ना, उसके लिए ये कैंपेन कर रहा है। अच्छा। ये बस दिखाना चाहता है अपनी आवाम को कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ जी ऑपरेशन सिंदूर कर दिया,
ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अभी इसे पता नहीं कि किससे पंगा ले रहा है। अच्छा। अभी हाँ जी हैं मुंह तोड़ जवाब देंगे मोदी का। ये हमें बाबा प्रोवोक कर रहा है। बाबर हमारे जो हम पीसफुल नेशन है, पाकिस्तान एक बड़ी पीसफुल नेशन है। हमने पूरे दुनिया में बताया हुआ कि हम जी हर सूरत में अमन चाहते हैं जी। तो ये जो बाबर हमें मोदी इश्तियाल दिला रहा है ना, इंशाल्लाह हम इसका हमारा ये सब्र का पैमाना ऐसा लबरेज हो रहा है। इसको हमने पहले भी बड़ा अच्छी तरह जवाब छः जहाज गिराए, कितने गिराए हैं? 5 या 6। वजीर आजम साहब तो 6 कह 6 कह रहे हैं ना। हाँ। तो वो इंशाल्लाह इस दफ़ा इसलिए लगता है मुझे कोई ज़्यादा कोई 15-20 जहाज अपने गिरवाने हैं, फिर जाके इसको आराम आएगा मोदी को। आप तो ऐसे कह रहे हैं जहाज ना हो गया, गर्मियों में पेड़ों पे लगे हुए आम हो गए। तो वो जी हमारी जो सी आर्म फोर्सेज है ना, बड़ी प्रोफेशनल है। हाँ। तो वो हमारे लिए आम ही है। मोदी साहब को इतना गुस्सा पाकिस्तान पे क्यों है? या तो वो ये बताना चाहते हैं इंडियन अवाम को कि भाई मेरी एक्सेस पाकिस्तान में बड़ी आसानी से। भाई यूथ के बारे में कभी उन्होंने बोला है ऐसे कि भाई 25 करोड़ अवाम को बोलते हैं चुप करके रोटी खाओ, वरना फिर गोली तो है। मुझे लगता है इसका कोई साइकोलॉजिकल मसला है मोदी का ना, तो ये अवाम को हमें बाबा इसलिए कह रहे हैं, वरना और इसका कोई इसके अलावा हमें कोई चीज़ खबर नहीं हो रही कि क्या करना ये चाहिए। हमारी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती? और लीडरशिप हमारी बस वैसे ही वो ज़्यादा ही पुरअमन है, उसको जवाब देना चाहिए इस चीज़ का। तो हम लेके हम जो अवाम है ना, जो हम जो बैठे हुए हैं, हम पूरा इसका जवाब देंगे।